छत्तीसगढ़ की राजधानी में बरसों से अटके दो काम अब जल्द पूर्ण होंगे। पहला स्काई वॉक को पूरा किया जाएगा और दूसरा शारदा चौक से तात्यापारा चौक तक सड़क चौड़ीकरण होगा। सीएम साय की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये निर्णय लिए गए हैं। इस बैठक में रायपुर शहर के लिए दो बड़े निर्णय लिए गए। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बैठक के बाद जानकारी देते हुए बताया कि रायपुर में शास्त्री चौक के पास बने स्काई वॉक का पूर्ण निर्माण होगा। वहीं श्री साव ने इस बैठक में लिए गए दूसरे बड़े निर्णय के बारे में बताया। शारदा चौक और तात्यापारा चौक का चौड़ीकरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि रायपुर कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाएगी। ये कमेटी चौड़ीकरण के लिए विस्तार से परीक्षण करेगी। कितनी जमीन का मुआवजा देना होगा, कितनी जमीन की आवश्यकता होगी, सभी बातों का परीक्षण कर कमेटी 30 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी। रिपोर्ट के आधार पर मार्ग का काम आगे बढ़ाया जाएगा। रायपुर शहर के दृष्टि से दो बहुप्रतीक्षित निर्णय थे। उन दोनों निर्णय को माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में एक बैठक करके निर्णय ले लिया गया है। अब रायपुर के शास्त्री चौक के स्काई वॉक को पूर्व अनुमोदित योजना के हिसाब से उसका निर्माण किए जाने का निर्णय लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय शहर के यातायात लोगों की सुविधा के दृष्टि से स्काई वॉक का निर्माण किया जा रहा था। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद उसे रोका गया था। अब संपूर्ण रूप से विचार करके स्काई वॉक को पूर्व अनुमोदित ड्राइंग डिजाइन के अनुरूप निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। 7 सालों से लंबित स्काई वॉक को भाजपा सरकार फिर से बनाने का निर्णय ले रही है। इस पर निशाना साधते हुए कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने कहा कि स्काई वॉक अव्यवहारिक है। शहर की जनता इसके खिलाफ है। भाजपा एक व्यक्ति की जिद और ठेकेदार के दबाव में पुनः स्काई वॉक बनाने का फैसला कर रही है। भाजपा शासनकाल में स्काई वॉक पर भारी भ्रष्टाचार हुआ था। ठेकेदार ने मोटी रकम भाजपा को चुनाव में लड़ने दी थी। ठेकेदार को खुश करने के लिए भाजपा इसे बनाने जा रही है। स्काई वॉक शहर के लिए अव्यवहारिक है। इससे ट्रैफिक में कोई संतुलन नहीं बनने वाला है। जब स्काई वॉक का निर्माण किया जा रहा था उस दौरान भी शहर के नागरिक इसके खिलाफ थे, व्यापारी, छात्र, महिलाएं, और एक जीत के चलते स्काई वॉक को बनाया जा रहा था और इसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ था। और आज जब फिर इसको बनाने का निर्णय किया जा रहा है तो ऐसा लगता है कि एक जीत को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। और जो भाजपा शासन काल में जो स्काई वॉक में भ्रष्टाचार हुआ था, जो ठेकेदार ने मोटी रकम भारतीय जनता पार्टी को दिया था, ऐसा लगता है कि ठेकेदार के दबाव में इसको बनाने का निर्णय लिया गया है। सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। स्काई वॉक इस शहर के जनता की मांगों के खिलाफ है और इससे यातायात में कोई सुधार नहीं होगा, बल्कि एक ढांचा जो है वो ढांचा बनकर ही रहेगा।